तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आपका मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, और उर्दू का मॉडल सेट का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ। जी हाँ गाइस, यानी कि सब्जेक्टिव यानी कि लेकर आ गया हूँ सब्जेक्टिव का आंसर के। जी हाँ गाइस, मॉडल पेपर का, जिससे एग्ज़ाम में आपका जो भी क्वेश्चन 75% से ज़्यादा टकराने वाला है, यहीं से आएगा। जी हाँ गाइज, तो मैं वो लेकर आ गया हूँ। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो गाइज मैं एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे हल कराने वाला हूँ सब्जेक्टिव का। उससे पहले गाइज, अगर आपने हमारे ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा इससे पहले उर्दू में, तो गाइज उसको जाकर देख ले। इस वीडियो के अंदर आपको लिंक मिलेगा, उस पर जाकर देख लीजिएगा। उर्दू का ऑब्जेक्टिव 1 से 100 तक मैंने करा दिया है। और जी हाँ गाइज, और भी जितने भी सभी सारा का आपको मॉडल पेपर इस चैनल पे मिल जाएगा। हर एक चैनल का यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे टॉपर सीरीज भी चलाया जा रहा है इस चैनल पे, हर एक सब्जेक्ट का भी आज चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं चलिए यहाँ पे डायरेक्ट बगैर देर के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एनुअल है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल मॉडल सेट, उसका यहाँ पे चलाया जा रहा है। वो आपका सेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस क्या है इसका। पहले मैं यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे ले चलता हूँ आपको इस तरीके से। पहला क्वेश्चन आप गाइस देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं आगे 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 हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गाइस, पहले यहाँ पे सेक्शन बी देख लीजिए गाइस। आप लोग सेक्शन बी है यहाँ पे, है कि नहीं? तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेक्शन बी है। मैं आपको जो क्वेश्चन जो है सेक्शन बी के क्वेश्चन एक से नहीं करके, एक में पहला में है दरअसल अनुवाद में से किसी एक पर मजमून पर 50 या 200 200 250 से लेकर 300 लफ्जों में लिखे। तो गाइस सेक्शन बी का यहाँ पे नज़म है, पाँचों का मैं यहाँ पे आंसर किए दे दूंगा, यानी कि सारा का वो भी दे दूंगा। और उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अपने वालिद को खत लिखिए, ठीक है, और प्रिंसिपल को ख्वाहिश लिखिए, वो है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है दरअसल में से किसी, यहाँ पे 20 क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए 20 क्वेश्चन टोटल, जिसमें आपको 10 को जवाब देना है। तो गाइस मैं यहाँ पे पहले क्या करने वाला हूँ, आपके किताब के जितने भी है पहले इसके मुकम्मल कर लेता हूँ आपको। उसके बाद मैं वो ये सब का आंसर के मैं आपको बारी बारी से दे दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए 1 से 20 तक है, और उसके बाद जितने किताब में आपको पूछे गए हैं, वाहिद जमा अजदाद, सारा का मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट वाला मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देरी की। एक का सेक्शन बी के 3 नंबर सवाल का है कि नहीं। दर्जा झील सवाल कह रहा था कि दर्जा झील में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए, अदा कीजिए। यानी कि 20 सवाल आपको पूछेगा, जिसमें से यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 10 गुने 2, यानी कि 2 नंबर के एक सवाल है, तो 2 से आपको 10 का जवाब देना है। क्वेश्चन टोटल 20 है। ठीक है, तो आपको चलिए 1 से हम आपको 20 तक क्वेश्चन पूरा हल कराने वाले हैं, और गाइस यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आपको टकराएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करवाते हैं गाइस। पहला नंबर 3 का 1, 3 का ये कह रहा है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावी लिखे। तो गाइस मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं नहीं? तो चलिए गाइस इसका मैं आपको पीडीएफ के हवाले से आपको बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 3 का 1 का मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आपका था, देखिए इस तरीके से, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे थे, है कि नहीं? था कि नहीं गाइस? यहाँ पे नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नामी लिखे, है नहीं? सेम सेम टू था। इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा नज़ीर अहमद ने जवाब दे के इस तरीके से, नज़ीर अहमद ने अपने बेटियों की तालीम, यहाँ पे इस तरीके से नज़ीर अहमद अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावी लिखे। गाइस ठीक है, समझ गए आप लोग? गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से सारा क्वेश्चन आपको टकराने वाला है आपके एग्जाम में, अगर आप पढ़ लेते 2 नंबर का सवाल। ठीक है, तो गाइस चलिए आपका 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, यानी कि आपका 3 का ए 2 नंबर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 2 की ओर, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि 3 के 2, 3 के 2 है। तो गाइस तीसरा नंबर आपका सवाल कह रहा है, यानी कि 3 का बी दूसरा, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। यानी कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो गाइस कहाँ पैदा हुए, ये सब चीज़ आपको याद ही होगी अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि दूसरे चैप्टर के आपके है, भाभी जान चैप्टर के। ठीक है, चलिए इसका भी मैं आपका आंसर आपको दे ही देता हूँ। ठीक है, क्या इसका आंसर है, क्योंकि आप लोग को तैयारी करवाना है ना, मुझे अच्छा नंबर दिवाना, तो इसका आंसर आपको देना ही है। चलिएगा इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा सवाल कह रहा था, यहाँ पे देख ले आप लोग, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, यही ना था गाइस, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो गाइस इसका राइट आंसर आप नीचे देख सकते हैं, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे, है क्या? इसका इस तरीके से आंसर हो गया ना। तो गाइस आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको 3 का बी का भी आंसर मिल गया, है ना? तो यहाँ तक 2 नंबर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का मैं देख लेता हूँ, काफी ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंट है आपका।
तो गाइस यहाँ पे मैंने आपका 3 के जो सवाल है उसके बी तक कंप्लीट करा दिए हैं। आपको यानी कि 3 का सी कराना है ना? 3 का आपको सी कराना है ना, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले का क्या नाम है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है कि नहीं? तो इसका बताना है ना। तो चलिए गाइस इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, राइट आंसर। ठीक गाइस, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपका सवाल था यहाँ पे कि इंटरव्यू लेने वाले का क्या नाम है, इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है, था ना? तो गाइस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 का सी का, इंटरव्यू लेने वाली शख्सियत का नाम उस्मत चगताई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको याद कर ही लेना किसी भी तरीके से, इसको यहीं से क्वेश्चन आपका टकराने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आपको डी की ओर ले चलते हैं। ठीक है, जहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन दिखाना है ना हमको। चलिए अगला क्वेश्चन की भी वो हम चलते हैं, क्योंकि पहले ही से वीडियो बहुत लंबी है। तो गाइस 3 का आपका डी क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि कह रहा है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो गाइस सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल, यानी उनकी कौन सी किताब आपके जो आप किताब पढ़ रहे हैं दरख्सा दोम उसमें शामिल है ना, तो उसका कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल है, वही इसका मतलब हुआ। यानी कि सर सैयद का कौन सा मजमून मतलब किताब, उनका कौन सा आपके निसाब में मजमून मतलब जो उन्होंने लिखा है, निसाब मतलब किताब है कि नहीं, किताब में शामिल है। तो क्या होगा, तो इसका राइट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गाइस रिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको चलिए राइट आंसर दिखाता हूँ अच्छे से तफसीलात से। ठीक है, तो सर सैयद का क्या है, तो क्या देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक सवाल था सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल था कि नहीं, सेम तो था ना गाइस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे निसाब में सर सैयद का मजमून रिया शामिल है कि नहीं गाइस। तो इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन लंबी बन चुकी है और आप लोगों को दिक्कत भी हो रहेगी। तो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आपका डी तक हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। गाइस शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो गाइस इनका पैदाइश जो हुआ था पोखरा जिला सीतामढ़ी में हुआ था। लेकिन चलिए अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आप लिख ले जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, है कि नहीं, ना आपको मैं बता दूंगा इस पर लिख के, तो आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन था शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, है कि नहीं, था कि नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। जवाब होगा सीतामढ़ी जिला के पोखरीरा गांव में शबनम कमाली पैदा हुए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं पोखरीरा गांव जिला सीतामढ़ी में शबनम कमाली पैदा हुए, यानी घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, लिख ही लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन को मैं आपका हल करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो गैस यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, है नहीं। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन के चलते यानी 3 की एफ की ओर। 3 का एफ कह रहा है आपका उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों के नाम लिखे। तो आज अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा बहुत सारे अफसाना निगार हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे तो नहीं लिखे, लेकिन आंसर आपको बता देता हूँ इसका क्या राइट आंसर होगा। 2 अफसाना निगारों का नाम आपको उर्दू के मैं बता देता हूँ। तो चलिएगा इसका क्या राइट आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए अगर आपको याद है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपका राइट आंसर 3 का एफ का उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों का नाम लिखे। तो गाइस इसका राइट आंसर है पहला ए में आप देख सकते हैं, ए का जवाब में एक कमर जहां सुहेल अजमावादी, है कि नहीं। आपका दोनों कमर हो गया नहीं क्वेश्चन की नहीं आंसर राइट आंसर। तो और भी गाइस है उस्मा चगताई है, प्रेमचंद्र है, इस तरीके से आप कहिएगा तो गाइस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन हो गया, ये भी हो जाता है गाइस, ये भी आपके क्या है, यही है अफसाना निगाह, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत है, आपको जो भी याद है लिख सकते हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी कि अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 के क्या गाइज जी। तो गाइज यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है उर्दू, यहाँ पे आपका 3 का जो है कौन सा क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है 3 का जी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो गाइस इसका क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट में भी बताएं और आपको याद है तो गाइस चलिए इसका भी हम आप क्या करते हैं आंसर आपको बता ही देते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे 3 का जी का जो आपको राइट आंसर यहाँ पे होने वाला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसका आप डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो गाइस इसका राइट आंसर देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे, है कि नहीं गाइस, इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 3 से जी तक बना लिए। अगर आपने इसको बना लिया तो गाइस मेरी गारंटी आप 100% आपको टकरा जाएगा, मेहनत तक आप कर लेंगे। तो ठीक है अगले क्वेश्चन की हम चलते, ठीक है गाइस। तो गैस यहाँ पे आपका क्वेश्चन जी तक कंप्लीट हो गया है। अब हमको एज का बताना है ना, तो एज का क्वेश्चन आपका कह रहा 3 का एज का
क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो गाइस कब हुई थी क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस? तो गाइस चलिए इसका भी मैं आपको जो है राइट आंसर बतला ही देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे आंसर बता ही देता हूँ। क्योटो में जो हुआ था, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस, तो गाइस इसका जो हुआ था, तो आपको इस तरीके से सवाल मिला के लिखना है। गाइस अब एक बात याद रखिएगा, सवाल आपको मिलाना है 2 नंबर पे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2000, इस तरीके से उर्दू में 2007 ईस्वी में, ठीक है गाइस। ईस्वी इस तरीके से हम लिखाता है नहीं उर्दू में, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, यानी कि 2007 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी ग्लोबल वार्मिंग हुआ था, आप हिंदी में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो नंबरिंग दीजिएगा ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2007 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी कि एज तक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आई क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आई क्या कह रहा है? तो आई क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो गाइस कौन सा मजमून शामिल है? तो मिला के लिखना है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का निशाब हमारे इसमें शामिल है। तो क्या किताब का नाम लिखना है? तो चलिए इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल था, है कि नहीं गाइस? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं जवाब में, डॉक्टर अब्दुल मगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। निसाब मतलब हमारा किताब होता है, मैंने पहले भी समझाया, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया 3 का आई तक। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नहीं गाइस। तो हमारा गाइस अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है, हिंदुस्तान में किसी मौजूद किसी 2 इलाकाई जबान के नाम लिखे। तो गाइस जाने कि इलाकाई जबानों का नाम लिखे। तो गाइस हमारे जो है भारत में बहुत सारे इलाकाई भाषा, यानी कि बंगाली, मराठी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा है। तो हम कोई भी लिख सकते हैं बंगाली, तो हम लिख सकते हैं बंगाली भी इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि नहीं, बंगाली इस तरीके से। या आप वो लिख सकते हैं, इस कॉमा देखिए, एक एक तो ये हो गया आपका, लिख सकते हैं आप दूसरा, आप क्या लिख सकते हैं, बंगाली, आसामी, इस तरीके से, है कि नहीं। तो आपके ऊपर गाइस कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। तो चलिए गाइस यहाँ आई होप कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे अब चलते हैं आपके। तो गाइस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है के, यानी कि 3 का के, इस्म नकरा, इस नकरा की तारीफ मिसाल लिखिए। गाइस ये ग्रामर का सवाल है, अगर आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो गाइस आपको कभी दिक्कत होगा। तो गाइस चलिए इसका हम आंसर आपको बता ही देते हैं अच्छे से मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर चलिए दिखा। तो गाइस यहाँ पे मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल पहले यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा इस्म नकरा और इस्म मारफा की तारीफ देखिए, है कि नहीं। यहाँ पे अच्छे से समझिए, पहले इस्म नकरा सवाल और इस्म मारफा की तारीफ कीजिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस्म नकरा की देना, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा, इस्म की। तो यहाँ पे देखिए जवाब इस्म नकरा का नीचे देख लीजिए जवाब इसका, ठीक है। इस्म नकरा वह इस्म है जिससे आम नाम और आम जात का इल्म हो। इस तरीके से आपको एकदम लिख देना है, और उसके बाद जैसे दिख रहा है इस तरीके से, या मसला, मसलन इस तरीके से लिख दीजिएगा, जैसे में आदमी, लड़का, शहर, पहाड़ वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं, इस्म नकरा। यानी कि उसको कहेंगे जिससे हम आम जात का इल्म हो, है कि नहीं, खास चीज नहीं हो। तो कहेंगे इस माफा में खास चीज होता है कि नहीं, जैसे आदमी, जगह हो। तो यहाँ पे नदी हो गया, तो वहाँ पे आम नाम, यानी कि जैसे पूछेगा आदमी, तो कौन आदमी, बहुत ज्यादा आदमी हो सकता है ना, आदमी में तो बहुत कोई भी आदमी हो सकता है। नदी, नदी ऑप्शन में रहेगा तो नदी, तो भाई कौन नदी, खास तो नहीं ना, बहुत सी नदी है ना। पहाड़, तीसरा है पहाड़, तो कौन सा पहाड़ भाई, हमें तो मालूम नहीं ना है। कहेगा यहीं पे रहता कि हाँ अहमदाबाद का पहाड़, तो मालूम होता है कि हाँ ये अहमदाबाद में पहाड़ है कि नहीं। तो खास एक तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, है कि नहीं। तो गाइज हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, हमारा यहाँ इस नखना तक कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव, यानी कि आई एल एल, यानी कि आपका 3 का एल, कह रहा है भीमराव की शादी किससे हुई थी, भीमराव की शादी किससे हुई थी। तो गाइज इसका क्या हुआ राइट आंसर। तो गाइज चलिए इसका भी हम आपको राइट आंसर दिखाते हैं।
तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन पहले देख लीजिए। एक सवाल आपका, भीम राव की शादी किससे हुई थी ना। तो गाइस यहाँ पे आपको 2 नंबर में लिखना है, तो ये ऑप्शन वाला है तो दिक्कत की बात नहीं, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। तो भीम राव की शादी किससे हुई, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, रामाबाई से हुई थी। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक है राइट आंसर होगा आपका, रामाबाई का क्या है राइट आंसर होगा। तो गाइस भीम राव की 2 शादी हुई थी, ठीक है, एक इनसे हुई थी, एक ऊंची खानदान की जो मुस्लिम थी उससे हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पहले बीवी का नाम लिखना है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि एल के बाद एम आता है, तो चलिए अगला एम देखते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है एम, यानी कि सियाह रंग का असल संदूक तरादवी को कहाँ मिला था। तो गाइस इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, आप लोगों को अगर आता है तो कमेंट्स में इसका राइट आंसर बताएं गाइस। ठीक है, आता है आपको तो यहाँ पे मैं एम छोड़ रहा हूँ, आप लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर एन की ओर, यानी कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है। ठीक है गाइस, तो मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो क्या होगा आंसर। चलिए इसका मैं आपको गाइस बता देता हूँ आंसर क्या होगा। तो गाइस आप क्वेश्चन पहले देख लें, यहाँ पे आंसर आ गया मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो जवाब देख सकते हैं नीचे गाइस, जवाब है मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। ठीक है गाइस, अब राइट आंसर आपको मिल गया, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते गाइस, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा ओ कह रहा है, 3 का ओ, यहाँ पे देख सकते हैं, इस 3 का ओ हमारा यहाँ पे कह रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। गालिब का पूरा नाम क्या है, तो आप पूछ रहा है 3 का ओ, एन तक हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आप ओ का कह रहा है गालिब का पूरा नाम क्या है। तो गाइस चलिए इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं, क्या है गालिब का पूरा नाम। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सवाल, आप गालिब का पूरा नाम क्या था, तो इसका देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, गालिब का पूरा नाम मिर्जा असदुल्ला खान था। ठीक है गाइस, गालिब का जो है पूरा नाम क्या था, मिर्जा असदुल्ला खान था। ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ों को अपने अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यही सब आपके क्वेश्चन आंसर में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नहीं गाइस। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है आगा हश्र, क्वेश्चन नंबर ओ के बाद पी है 3 का, तो कह रहा है आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो गाइस क्या लिखिएगा, तो चलिए इसका भी बता देते हो, यानी रुस्तम व शराब भी होता है इसका। ठीक है, सोहराब इस तरीके से होता है, यहाँ पे लिखने में नहीं जम रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 का पी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आपका, आगाजर किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। काफी ज्यादा वी भी आए हैं, तो गाइस यहाँ पे देख लिया, आगाजर के एक मशहूर ड्रामे का नाम है रुस्तम व शराब, तो इस तरीके से लिखा हुआ देख सकते हैं, है कि नहीं गाइस। और भी इनका बहुत ज्यादा है। ठीक है गाइस, आपका जाने कि दूसरा हो गया यहूदी की लड़की भी इन्हीं का है, यहूदी यहूदी की लड़की, इन्हीं का ये भी है ड्रामा ही आगा अक्षर का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर, यहाँ तक हो गया, तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम, यानी कि ठीक है यहाँ पे 3 तक पी का हो गया, तो आपकी पी के। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे सिम्मी कौन थी, यानी कि 3 का क्यों, है कि नहीं। तो गाइस सिम्मी जो थी भाभी जान की क्या थी, स्टूडेंट थी, यानी कि सिम्मी जो है इस मिला के लिख देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद लिखना है सिम्मी जो थी भाभी जान की स्टूडेंट थी, है कि नहीं। सिम्मी कौन थी, भाभी जान, भाभी जान इस तरीके से, उसके बाद की स्टूडेंट थी, है कि नहीं, मिला के आपको लिख देना। ठीक है, या विद्यार्थी थी या छात्र थी। ठीक है guys, छात्र नहीं स्टूडेंट लिखना है। चलिए अगले स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, स्टूडेंट, बहुत बच्चे को आता होगा। ठीक है, यार मुझे लिखने में नहीं जम रहा है, अब इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन का की वीडियो बहुत लंबी बन गई है। अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे कह रहा है क्यों के बाद आर, लुत्फुर रहमान किस सियासी जमात से वाबस्ता थे, यानी कि ताल्लुक रखते थे, कि नहीं। लुत्फुर रहमान किस सियासी जमात से वाबस्ता थे या ताल्लुक रखते थे, तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए गाइस इसका भी मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो गाइस इसका राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं क्या होने वाला है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर एमएलए रहे हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे पूछ रहा था लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर एमएलए वाबस्ता रखते थे, कि नहीं, घुमा के पूछे हुआ। तो इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा जवाब लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल सरकार में वजीर और एमएल रहे हैं, या उस तरीके से लिख सकते हैं लुत्फुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल से वाबस्ता रखते थे। ठीक है गाइस, तो अब बात को समझिए, है कि नहीं, घुमा कैसे पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज तक कंप्लीट हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यानी कि 3 का एस,
अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो गाइस किसकी तख्लीक है? अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है गाइस? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस आप लोग बताएं। इसका जो गाइस राइट आंसर यहाँ पे हो जाना है सुहेल अजीम आबादी, जो कि मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ अच्छे से, है कि नहीं गाइस? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक गाइस, तो गाइस राइट आंसर आपको तो गाइज यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुहेल अजीम आबादी, समझे? अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो सुहेल अजीम आबादी, ठीक है, इसकी तख्लीक है। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना हमारा। चलिए कुछ और बचा उसको भी हल करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि टी लास्ट 20वां क्वेश्चन, है कि नहीं? तो क्या कह रहा है, 3 का टी उर्दू किस जबान से निकली है? तो गाइज काफी वीवीआई क्वेश्चन है, तो कहाँ से निकली गाइज आपको मालूम है? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, तो गाइज जो निकली है भाषा उर्दू जबान, बरज, इस तरीके से लिखना है, बरज अजीम की तरह ही इस तरीके से देख सकते हैं, बरज भाषा, बकर बकर भा इस तरीके से, और शीन पे ऐसे बगर यानी कि ब्रज भाषा से निकला है, ठीक है नहीं? ब्रज भाषा से क्या निकला है? उर्दू जबान, जो किस भाषा से निकली है? उर्दू जबान, यानी उर्दू किस जबान से निकली है? तो ब्रज भाषा से निकली है, ठीक है? इसका आंसर हो गया आप लोग का, देख लीजिएगा स्क्रीन पे इस तरीके से, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? यानी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 3 गुने 15 यानी कि जो 5 नंबर का सवाल है उसका आपको देना जाना है कि नहीं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस, यहाँ पे जित क्वेश्चन पूछ किसने आपको यहाँ पे 5 सवाल पूछे हैं, ठीक है? जिसमें से आपको सिर्फ 3 का जवाब यानी कि देना है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुआ है कि नहीं? तो इसमें से 3 का आपको जवाब देना है 5 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 का है, देख लीजिए अच्छे से इसको। 4 का कह रहा है, दादा झील सवालों में से किसी 3 का जवाब दे। तो गैस ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक एक, ठीक है गैस? तो पहले किसका बताऊँ गैस? तो पहले मैं बता देता हूँ इसका ए का, उसके बाद जो है आप देख लीजिए नीचे, यहाँ पे आपका 5 वाहिद जमा है, उसके बाद आपका अजदाद है उल्टा सीधा, उल्टा या नहीं करना है कि उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है? उसको उतार लीजिएगा, इसका मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है? चलिए इसका मैं आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अफसाना भाभी जान किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? यानी कि उसके बारे में अफसाना भाभी जान जो उन्होंने अफसाना भाभी जी की तकलीफ तो है सोहेल आबादी की, लेकिन भाभी जान में किसका किरदार सबको सबसे अच्छा लगा, क्यों हुआ, वो सब चीज बताना। तो चलिए गाइस इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है? क्या होगा? तो गाइस जो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, काफी लंबा अफसाना भाभी जान का खुलासा लिखे या तफसीलात करे, वही सेम टू सेम होता है। देख लीजिए आप अच्छे से इसका, हमारे निसाब में शामिल इस तरीके से देखिए अच्छे से, हमारे निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान सोहेल अजीम आबादी की एक बेहतरीन तख्लीक है, जिसमें रुकैया भाभी को मरकज किरदार की शक्ल में पेश किया गया, जिसमें वह मिसाल किरदार के तौर पर नज़र आती है। वह गैर मामूली तौर पर मुशर्रफ रहकर अपनी अजमत को अमल तौर पर पेश करती है, फिर खुद भी इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा मिला के उसी का दिया रुकैया भाभी, क्योंकि किरदार है सबसे भाभी जान का सबसे बड़ा किरदार किनका है? भाभी जान का। तो उसी तरीके से पूरा लिखे हुआ है, समझे? तो उसमें जो जो सारा का सारा खुलासा लिखा हुआ है, तो देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? मिला मिला के इस तरीके से, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक? तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को स्किप वगैरह करके रोक के, ठीक, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो गाइस हमारा जो है यहाँ पे 4 का जो है ए हो गया, अब बी आपको बताने वाला यानी कि नहीं 4 का बी। 4 का बी के नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि गालिब की हालात जिंदगी पर रोशनी डाले। तो गाइस इसका मुझे शायद नहीं मिला है, तो आप लोग इसका लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? गालिब वाला मिल जाएगा, गालिब का किताब होगा तो मैं आपको भेज दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से भी ले लीजिएगा, ठीक है? तो गालिब वाला चैप्टर होगा उर्दू का आप में, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो चलेगा इसका आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको, अभी आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए 4 का सी कह रहे हैं यहाँ पे, मजमून निगारी पर मुख्तसर नोट लिखिए या मुख्तसर बातें कहिए। तो सेम टू सेम वही होता है, घुमा पुरा के पूछ देता है बच्चों को फंसाने के लिए। तो चलिए 4 का आपको आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे देखिए आपका 4 का सी का आंसर, मजमून निगारी से आप क्या समझते हैं, वजह कीजिए या नोट लिखिए, वही बात है, ठीक है? तो आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। मजमून निगारी एक कदीम नशरी सिनफ है, जिसमें किसी एक मखसूस मौजू पर शेर हासिल तफसील बहस होती है। तो गाइस इसको अच्छे से आप लोग बताइए, क्योंकि मैं आपको बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा पहले से, काफी ज़्यादा देर हो चुकी है। तो मैं इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करें तो आप आंसर लिख लीजिएगा, देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है कि नहीं? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे आपका 4 का जो है कहाँ तक हो गया, डी तक हो गया, सी तक हो गया, यानी कि अब डी का मुझे यानी कि बताना है कि नहीं? तो डी कह रहा है आपका, अफसाना कटी हुई शाख का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, है नहीं? तो गाइस क्या इसका आंसर होगा, बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? ई का
बताएं आप लोग गाइस। तो चलिए इसका मैं आपको बता ही देता हूँ क्या इसका राइट आंसर है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, अफसाना कटी हुई शाख का मरकजी ख्याल बयान कीजिए, है कि नहीं गाइस, सेम टू सेम है। तो गाइस इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया। आप स्क्रॉल डाउन के इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन इसको अच्छा कर देता हूँ, आप स्किप जाने को वीडियो को स्किप करके अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते गाइस, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा कह रहा है, यहाँ पे डी तक हमारा मुकम्मल हो चुका है गाइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन ई हमारा यहाँ पे कह रहा है, दर्जा जीर अल्फाज में से किसी 5 की जमा बनाए। तो गाइस हम लोग को खुशकिस्मत आदमी है कि हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जिद भी है और यहाँ पे आपको है जमा वाला। तो गाइस हम दोनों इसका बना लेंगे तो हमको 10 नंबर आराम से मिल जाएगा। और किताब से जो बहुत लंबी लंबी तस्रीह है तो उसको हम थोड़ा उसमें काफी दिक्कत होगा, तो उसको में से एक का लिख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो हमारे लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन दिए हुए आपकी भाई, कि नहीं गाइस। तो इसको अच्छे से चलिए समझते हैं। मैं आपको आंसर आपको बता देता हूँ कि नूर का क्या होगा, जितने भी जमा है सारा का आंसर आपको मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए आपको मैं इसको आंसर बताता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एक करके सारा का बताया हुआ है कैसे कैसे करना है, यानी कि आप देख लीजिए अच्छे से इसको। तो चलिए मैं आपका पहला सवाल देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से, आपका 4 का ई यानी कि जो आपका वाहिद जमा उसका देखिए। पहला क्वेश्चन है नूर, तो नूर का मैंने राइट आंसर बताया अनवार, इसका क्या होगा सही जमा होगा, ठीक है। तो 1 नंबर यानी कि एफ का जो है आप ई 4 के ई का आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या क्या देखते हैं उसको पहले हम, ठीक है। तो 4 का ई हो गया, ई का पहला नूर का, नूर जो था हमारा है कि नहीं। उसके बाद क्या था, चलिए एक एक चीज देख लेते हैं पहले। तो वहां पे मैंने आपका सारा देख लिया, फिर उसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, यहाँ पे पहला आपका है नूर, उसके बाद क्या क्या है वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। पहला आपका भाई जब नूर का, शेर का, मरकज का, आयत का, खबर का, रकम का, उसके बाद जीत का, फेल का, रूह का, फन। तो मैं एक एक करके सारा का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सारे को भी याद कर लीजिएगा, आप बना लेना सीख लीजिएगा, ठीक है। भाई मतलब होता है एक जमा मतलब एक से ज्यादा। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है। सबका एक का मैंने बता दिया नूर का, चलिए और दिखा देता हूँ सबको बारी बारी से। तो गाइस मैंने आपका नूर को यहाँ पे बता दिया, ठीक कंप्लीट हो गया हमारा एक का। तो चलिए एक का पहला, तो चलिए एक 4 के ई का पहला हो गया। तो चलिए और दूसरा का बताता हूँ मैं आपको, ठीक। तो गाइस यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपका यहाँ पे कह रहा है शेर, शेर है ना, तो शेर का अशार हो जाएगा, देख लीजिए इस तरीके से। शेर का जो है क्या हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा उसका अशार इस तरीके से, एन अशार इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से शेर का क्या हो जाएगा जमा अशार, यानी कि शेर है क्या, शेर है आपका वाहिद, जमा हो जाएगा इसका अशार, ठीक। तो ये भी हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 3 का कह रहा है आपका मरकज, यहाँ पे मरकज अब इस तरीके से लिख लीजिएगा और उसे काफ इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो मरकज हो गया आपका, उसके बाद है आपका आंसर मराकज। मरकज आपका है वाहिद, जमा बनाना है ना, तो जमा के लिए मराकज है, तो मराकज है कि नहीं। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है ना मराकज। तो समझ गए गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 4 की ओर, यानी कि जमा के। जार जमा कह रहा है चौथा अदद, तो अदद का क्या हो जाएगा सर जमा अदाद, है कि नहीं। अदद का वाहिद मतलब एक, अदद है वाहिद अल्फाज, यानी कि इसका हमको जमा बनाना तो अदद हो जाएगा, तो अदद का हो जाएगा आदाद, ठीक है इसका जमा। चलिए 5वें की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले 5वें नंबर की ओर चलते हैं। आपका 5वां कह रहा है खबर, देखिए खबर आपका कह रहा है ना, बाद में आपका क्वेश्चन में जाकर देख लीजिए, खबर है तो खबर का राइट आंसर हो जाएगा अखबार इसका जमा, ठीक। तो हो गया है खबर का अखबार इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की यानी कि उसका। तो 6 कह रहा है रकम, तो रकम वाहिद, रकम का जमा क्या होगा, रकम का हो जाएगा रकूम, ठीक है। रकूम क्या इसका राइट आंसर है, रकूम हो जाएगा इसका जमा, रकम का रकूम इसका जमा। तो चलिए यहाँ पे 6 भी हो गया। 7वां नंबर देख लेते हैं। तो गाइस 7वां यहाँ पे कह रहा है जिद, वाहिद का जवाब बनाना तो वाहिद का कह रहा है जिद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजदाद, राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8 नंबर, 8वां कह रहा है फेल, क्या कह रहा है फेल, इसका राइट आंसर यहाँ पे अफआल होगा जमा, फेल वाहिद अफआल से क्या है जमा, ठीक। तो 8वां हो गया। चलिए 2 और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं कि नहीं। नहीं तो गाइस 8 ही तक था, इसमें से यानी कि 8 तक जो था उसमें से आपको बनाना था 5 का राइट आंसर देना था, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया, जमा बनाना हो गया, वाहिद जमा कैसे बनते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में, जो और भी क्वेश्चन है आजाद वाला उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस मेरा इसमें 2 और क्वेश्चन छूट गया था, वो यार रू, ये रू छूट गया था और फन छूट गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। रू का गाइस हो जाएगा अरू इस तरीके से,
ठीक है। और हो जाएगा शायद, तो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। और फन का अफनार हो जाएगा, फन का अफनार यानी कि अफनार, इस तरीके से मेरे ख्याल से, है कि नहीं गैस। तो चलिए आपका जो भी है आप लोग बताएं, है कि नहीं गैस, कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स करके बता दूंगा नीचे, ठीक। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ यानी कि 3, आपका लास्ट क्वेश्चन का एफ नंबर, है कि नहीं। कह रहा है दर्जा झील अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखे, अजदाद मतलब उल्टा, जैसे हिंदी में हम विलोम लिखते हैं ना, उसी तरीके से इसका अजदाद लिखना है। तो चलिए इसका हम एक एक करके इसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की हम चलते हैं, ठीक है। तो टेंशन आप नहीं लीजिए, मैं आपको सारा आंसर दे दूंगा। तो गाइस वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे जाकर मैं आपको दिखा दूँ पहले कौन कौन सा पहले तक। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कुफ्र है, दूसरा है हक, उसका आलिम, उसका हमको अजदाद लिखना यानी कि उल्टा, उसके बाद है मौत, उसके बाद है अरूज, उसके बाद इनकार, इसके बाद अव्वल, इसका मुमकिन, जंग का हो गया, उसके बाद जदीद हो गया, कि नहीं। ये सारा है 10। तो चलिए जो भी होता है गाइस सारा का मैं आपको अजदाद यानी कि उल्टा बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहे अच्छे से और सीखिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कुफ्र, है कि नहीं, कुफ्र था ना। तो कुफ्र का क्या होगा राइट आंसर गाइस, देख लीजिए आप लोग, कुफ्र का राइट आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस, कुफ्र का जो है क्या होगा राइट आंसर, कुफ्र है ना पहला क्वेश्चन, तो कुफ्र का ईमान का क्या हो जाएगा राइट आंसर, है कि नहीं। पहला क्वेश्चन था यानी कि उसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या है उसका चलिए आपको दिखाते हैं आपको क्या इसका राइट आंसर है। कुफ्र के बाद था हक, हक था ना गाइज, तो हक का गाइज बातिल हो जाएगा उल्टा, हक होगा जिद यानी अल्फाज, इसका अज़ाद यानी उल्टा बातिल, है कि नहीं, होगा कि नहीं गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका क्या था, तीसरा नंबर आपका चलिए दिखाते हैं हम। तीसरा नंबर आप यहाँ देख लीजिए, तीसरा नंबर आपका ये है आलिम, आलिम का जाहिल हो जाएगा, ठीक है। आलिम हो जाएगा ई, अगर आपका अल्फाज इसका हो जाएगा उल्टा यानी अजदाद जाहिल, ठीक। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं आपका, चौथा कह रहा है मौत, तो गाइस मौत का हो जाएगा पैदाइश अजदाद यानी कि उल्टा, है नहीं, मौत का क्या हो जाएगा पैदाइश, ठीक गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अजदाद यानी कि उल्टा सीधा का। तो पांचवा नंबर सवाल क्या है आपका, अरूज, अरूज का उल्टा क्या है जवाल, अरूज का क्या उल्टा जवाल, ठीक। तो चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा का देखिए क्वेश्चन है इनकार, इनका इकरार यानी कि इनकार मतलब क्या हुआ, इनकार कर देना, इकरार मतलब करना, है कि नहीं। तो उल्टा है, हमको उल्टा ना बनाना है, तो इनकार का इनकार ना होगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए आप अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था आपका अव्वल, तो गाइस अव्वल का हो जाएगा यहाँ पे क्या आखिर, है नहीं, इसका क्या हो जाएगा अजदाद उल्टा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मुमकिन, अगला का क्वेश्चन है मुमकिन, उसका राइट आंसर है नामुमकिन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए गैस जहाँ तक को हमने बताया आपको, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो भी आपका जो भी छूटा है शायद मुझे लगता है एक या दो, उसको भी देख लेते हैं गैस, ठीक है। चलिए क्या छूटा देख, तो गैस यहाँ पे क्वेश्चन मेरा छूट गया, ये आप देख लेते हैं, 9वां छूट गया है और 10वां क्वेश्चन यानी कि 9वां 10वां नहीं छूटा, यानी कि 7वां 6ठा और मुझसे आई भी आए और आई भी, यानी कि चौथा छूटा है और मुझे एक उससे 8वां छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया है नहीं, यानी कि ये वाला छूट गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे जंग है, तो गाइस जंग का क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बता देना, मैं इसका आपको बता रहा हूँ। जदीद का गाइस हो जाएगा कदीम, कदीम इस तरीके से, है कि नहीं, मीम करके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कदीम हो जाएगा। जंग का शायद गाइस क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताएं, जंग का क्या हो जाएगा, जंग का खत्म हो जाता होगा, जंग का शुरू हो गया, जंग का क्या होगा स्टार्ट, तो इस तरीके से कुछ होता है गाइस, मुझे याद नहीं है, जंग का कुछ और हो जाएगा अजदाद, ठीक है। तो इसका मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, आप लोग इसका बताएं अगर आपको आता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको यहाँ तक हमारी वीडियो पसंद आई है। तो गाइस हमारा वीडियो अगर पसंद आई है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट बॉक्स करें, मैं आपको सारा चीज़ों का आंसर आपको दूंगा, ठीक है ठीक नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सब्जेक्टिव का यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन कह रहा है दर्जा झील अनुवाद में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देख सकते हैं एक लेख पे आपको यानी कि एक निबंध आप लिखते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा आपको, है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। तो गाइस 10 नंबर के सवाल है। तो चलिए गाइस मैं आपको पहला ऑप्शन देख सकते हैं, एक का ए मुहर्रम, तो गाइस यहाँ पे ई है 1 से लेकर 5 यानी कि
5 क्वेश्चन है आपको दिए हुए, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें से जो है आपको किसी एक पे जवाब देना है। तो गाइज मैं आपको जो है यहाँ पे पांचों का जवाब दूंगा, अगर उसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और स्किप करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूंगा, आंसर दे दूंगा, जिससे आप क्या कीजिएगा, आप बारीकी से समझ के पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोकोगे, जिससे आपको क्या फायदा होगा, आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, तो आप मिला जुला के लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का जो है अकेला है गाइस। ठीक है, तो चलिए पहले आपको मुहर्रम का मैं बताता हूँ। 1 नंबर सवाल, यानी कि दरअसल जीर अनुवाद में से पहला नंबर का आपको एक मुहर्रम का आंसर मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं मुहर्रम का यहाँ पे आंसर बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए मुहर्रम एकदम तैयारी से की है आप लोगों के लिए, कि आप लोग अच्छा से मेहनत करके एक बेहतरीन नंबर ला सके गाइस, क्योंकि आप लोग मुस्लिम है, आप लोग सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से उठाते हैं गाइस। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये अहम लाया है, क्योंकि 100 नंबर का उर्दू होता है जो सबसे बेस्ट होता है, उर्दू और हिंदी। गाइस अगर आपने हिंदी भी नहीं देखा तो हिंदी का मैंने भी मॉडल से बिहार बोर्ड का डाल दिया है, उसका भी जाके मेरे इस वीडियो पर आप जाके देख सकते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिल जाएगा मॉडल सेट, है कि नहीं, बिहार बोर्ड का, जो कि यहाँ 75% आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि आपका मुहर्रम पे पहला लेख था, है नहीं, तो मुहर्रम पे मैंने दे दिया। देखिए, मुहर्रम इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है, जिसका आगाज हिजरत के वाक्य से होता है इस्लामी साल में हिजरी में। यानी कि देखिए मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, काफी लंबा टाइम लग जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी, यानी कि बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आप वीडियो का कीजिएगा स्किप करके, यानी कि लिख के आपका कीजिए, यानी कि देख के लिख लीजिए कॉपी वगैरह में, या आप पढ़ के आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ, यानी स्किप करके, यानी कि ऊपर नीचे करके, स्क्रॉल डाउन करके। तो चलिए गाइस मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से रखिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ तक हो गया, मैं ऊपर कर देता हूँ आपको, और इस तरीके से, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वीडियो स्किप करके और रोक के आप आसानी से यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली गाइस, है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ तक आप लोग। तो चलिए और मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ इसी तरीके से। तो चलिए गाइस मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ इस तरीके से, देखिए, तो इसलिए कर रहा हूँ गाइस, आप यहाँ तक देख लीजिए। अब यहाँ से अच्छे से आप लोग लिख दीजिए यहाँ तक, यानी कि आपका जो है पूरे मुहर्रम है यहाँ तक लिखे, इसमें अच्छे से दिया गया मुख्तसर सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। तो गाइस चलिए आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर मैं यानी कि चलता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो गया है मुहर्रम, देख सकते हैं यहाँ पे आप, है कि नहीं, पहला मुहर्रम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा हमको करना है यानी बरसात का मौसम। गाइस ये काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, पहला का बी, काफी ज्यादा VVI, हर साल ये पूछा जाता है, 3-4 साल पूछा गया हुआ है। तो गाइस इसको तो आप कैसे भी करके रट ही लीजिएगा, समझ ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम आपको आंसर दिखा देते। ठीक है, पहला का दिखा दिया मुहर्रम का, अब यानी कि बरसात का मौसम का दिखाना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाइस इसका भी। ठीक, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मौसम बरसात 12, यही क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम है, मौसम बरसात का आपको एकदम पूरा अच्छे से दे दिया हुआ 2020-17 में पूछा, यानी कि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मौसम बरसात, हिंदुस्तान में आमतौर पर जोग्राफिया एतबार से 3 मौसम पाए जाते हैं, जोग्राफिया एतबार से 3 मौसम पाए जाते हैं। पहला है गर्मी, जाड़ा और बरसात का मौसम। मौसम बिहार और मौसम खजा इन्हीं तीनों मौसमों से मुंसलिक है। तो इस तरीके से देखिए गाइस मैं बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप वीडियो को स्किप करके या अच्छे से समझ लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा और राइट डाउन कर लीजिएगा। राइट डाउन करने से क्या होगा, आप ही को यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगा, है गाइस, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो आप क्या कीजिएगा, बीच बीच में जो है वीडियो को इस तरीके से ऊपर नीचे करके देख के या रोक के लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको फायदा काफी ज्यादा होने का ही होगा, है नहीं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पूरा मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप लोग काफी ज्यादा गाइस वीडियो पसंद आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो गाइस यहाँ पे बरसात का मौसम भी हो गया, देख सकते हैं आप, यानी कि बरसात का जो मौसम था आपका वो भी क्वेश्चन मैंने कर दिया कंप्लीट। आप करना है इंतखाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 का सी, है कि नहीं, इंतखाब के बारे में आपको बताना है। तो गाइस चलिए इंतखाब का भी मैं आपको बताता हूँ, यानी कि 1 के सी का, है नहीं, यानी कि 1 मुहर्रम और बी का हो गया। चलिए आप सी का आपको मैं दिखाता हूँ क्या है इसका राइट आंसर होगा आपको। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आम इंतखाब आ गया, या इंतखाब इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रख लीजिए, देखिए आम इंतखाब या इंतखाब इसी को बोलते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं गाइस, समझ लीजिए अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे देखिए कह रहा है हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ के आवाम अपने नुमाइंदों को वदत के जरिए नुमाइंदों को
वोट के जरिए मंतखब करके हुकूमत के ऐवान में, यानी वोट के जरिए गाइस मंतखब करके हुकूमत के ऐवान में भेजती है। नुमाइंदों का इंतखाब हर 5 साल के बाद होता है, यानी कि वोट वाला जो होता है एग्जाम, यानी कि वोट नहीं होता जैसे हमारे अपने देश में जो होता है 5 साल पे एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, उसी तरीके से है इंतखाब, उसी को बोलते हैं। उर्दू में तो अलग लफ्ज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर लिख लीजिएगा अपने, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को स्क्रॉल डाउन थोड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, जो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक। देखिए आपके 81 का आंसर है। देखिए मैं इस तरीके से आपको करता हूँ, जो कि आप आराम से वीडियो को रोक के स्किप करके या आसानी से पढ़ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैंने लास्ट तक कर दिया, ठीक है। तो आगे भी बताना, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने सी तक आपको बता दिया इंतखाब तब। अब अगला क्वेश्चन बताना, यानी एक का डी, यानी इसका एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको क्या करना है, हमको बताना है आपको, है कि यानी गैस। तो चलिए इसका भी गैस आपको बताते हैं। तो इसका क्या हुआ राइट आंसर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, यानी फ़ाखर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, यानी मुख्तसर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी उनका असल नाम ये था गाइस। देख सकते हैं उनकी पूरी अच्छे से कहानी मैंने यहाँ दे दी है, देख सकते हैं आप। भारत के साबिक सदर और मारूफ जौहरी एपीजे अब्दुल कलाम साइंसदान, जो 15 अक्टूबर 1931 को ऐसे तमिलनाडु में पैदा हुए। अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, मैंने बारीकी से समझाया हुआ एकदम एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी तफसीलात में, ठीक है। तो चलिए और भी नीचे मैं देता हूँ क्योंकि मैं अगर अच्छे से बताऊंगा पूरे तफसीलात में तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप इसको गाइस पढ़ लेना है। तो चलिए और भी चीज़ मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक, यानी कि स्क्रॉल डाउन का जो आपके फायदे के लिए है। तो वहाँ इस तरीके से आप पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्किप करके, तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और देख सकते हैं उसका मैं और आपको दिख रहा हूँ इब्तदाई ज़िंदगी, यानी उनके बारे में लिखना है। तो उन्होंने क्या क्या किया, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में तो लिखना है ना गाइस, है नहीं। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आप पूरे अच्छे से देख लीजिए इसको, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि गाइज आपके अंदर जो यही छोटी छोटी चीज जब बैठेगी तो आप क्या कीजिए, आपके एक कहानी का एक शक्ल ले लेगा। जब कहानी का शक्ल लेगा तो उसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, जिससे कि आपको नंबर अच्छा खासा देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देख लिए, अब इनकी सियासी जिंदगी भी देख लीजिए गाइज इस तरीके से। तो यहाँ पे आप यहाँ तक अच्छे से समझ लिए, वीडियो को स्किप कर करके गाइज देखें आप लोग, इससे आपको ही फायदा होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, ठीक। तो चलिए यहाँ तक हो गया गाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और गाइज वफ़ात भी देख लीजिए आप लोग, देख रहे हैं इनकी वफ़ात। तो गाइज लंबा नहीं जाना है, हमको मुख्तसर में लिखना है। तो देख लीजिए इनकी वफ़ात का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम तक हो गया, यानी कि नहीं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और आपके यानी एक का जो है 10 नंबर का सवाल है पहला का, उसका हमको ई का करना है, यानी कि यौम ज़हुरिया का, है नहीं। तो इसका आपको हमको आंसर बताना है ना। तो इसका गाइज चलिए आप आंसर आपको मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर होगा, ठीक है गाइज। 5 नंबर का 10 नंबर का सवाल इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। आपका जो 2 नंबर का होगा, आपका जो वाहिद जमा होगा, उसको मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए उसको मैं आपको बताता हूँ, आपका यानी कि ई नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ इसका आंसर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके एक का यानी यौम जमहूरिया जो है 26 जनवरी, उसका एकदम आ गया हुआ, यानी कि आप अच्छे से देख लीजिए, उसको गाइस याद ही कर लीजिए। हमारे मुल्क भारत में 2 कौमी त्योहार है, पहला यौम आज़ादी, दूसरा यौम जमहूरिया। जो हमारा यौम जमहूरिया उसको हम 26 जनवरी बोलते हैं, नहीं। अब 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए यौम जमहूरिया हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ था और हमारे मुल्क में एक जमहूरिया मुल्क की शक्ल में सामने आया। 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई, पर हमारे पास अपना कोई दस्तूर या आइन नहीं था, यानी कि जो भी चीज़ है कानून वगैरह का नहीं था, है कि नहीं। है। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा तो एकदम अच्छे से पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको भी देख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको पूरा लिखना है गाइस, यानी कि देखिए आज़ादी तो मिल गई पर हमारे पास अपना कोई दस्तूर नहीं था। इस आइन को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन की मुद्दत लगी। ये 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया जाने की लागू किया, जो कानून बना है नहीं। इस तरीके से आप आराम से 26 जनवरी को अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। और आपको हिंदी में भी आता है तो guys, तो उर्दू अपने लफ्ज में अपने हिसाब से मिला के लिख दीजिएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको लिखना है। मैं और अच्छे से स्क्रॉल कर देता हूँ और आपको अच्छे से लिखा देता हूँ,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख लेना है स्किप करके वीडियो को देख के, ठीक। तो आपका एक ई तक मैंने बता दिया आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपको चलिए चलता हूँ, यानी एक का। तो गाइस यहाँ पे एक का जो सवाल है आपका का पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया। एक नंबर के जो भी क्वेश्चन थे आपके इसके मैंने पूरा कंप्लीट करा दिए। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि सेक्शन बी के आपके है कि नहीं। सेक्शन बी के यानी कि आपके जो भी आपका जो है उसका मैं आपको कराने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ दूसरा सेक्शन कह रहा है 2 नंबर सवाल, अपने वालिद को खत लिखिए जिसमें मिट्टी की इम्तिहान की तैयारी का जिक्र हो, या अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखिए जिसमें खेल के सामान का दस्तयाब कराने का जिक्र हो। यानी कि गाइस जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपको खत के बारे में कैसे लिखना है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। गाइस हम लोग हिंदी में कैसे खत लिखते हैं तो सेम टू सेम यही है, लेकिन उर्दू की कुछ जो मानी होती है वो बदल जाती है। तो गाइस इसको मैं आपको अच्छे समझाऊंगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि गाइस बहुत जरूरी है ये चीजें सीखना। तो गाइस मैं जो बता रहा हूँ आपको उसमें लिखा हुआ कुछ अलग से, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से आप समझ जाइएगा यहाँ पे आपको किस तरीके से मिला के लिखना, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे 2 का मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक। आप लोग अच्छे से समझिएगा मेरे बातों को। तो देखिए गाइस मैं आपको आ गया हूँ ला के आंसर में। तो गाइस सवाल आपका क्या था, अपने वालिद को खत लिखे जिसमें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी का जिक्र, लेकिन यहाँ पे इम्तिहान का जिक्र की तैयारी है ना, यानी मैट्रिक की तैयारी या आपके इम्तिहान की तैयारी सेम टू सेम होता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ देखिए, मेरी बात को अच्छे समझिएगा, आप लोग मेरे बात को समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए यहाँ पे वालिद मैट्रिक लगा देना, यानी कि मैट्रिक यहाँ पे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है नहीं। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज सबसे पहले जवाब किस तरीके से लिखना है, जवाब देखिए, जवाब हो गया। जवाब के बाद आपको पहले सवाल लिख लेना, उसका जवाब दे के आज इम्तहान हाल, यानी कि आपको पहले सबसे पहले इसको लिखना है, ठीक। यानी कि किसी आप प्रिंसिपल पे लिख रहे हैं, यानी कि आप अपने वालिद पे, तो इस तरीके से लिखना है, ठीक है गाइस। आज इम्तिहान है आपको तो लिखना ही है। मोरखा 22 मार्च 2022 ईस्वी, यानी कि कोई भी डेट आपको लिख देना है, क्योंकि गाइस आप तो ऐसे एग्जाम में आपको पूछ रहा है ना, तो आपको लिखने से मतलब है, तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, यानी कि अब उसी दिन का नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप गाइस आपका तो एग्जाम आप तो लिख नहीं रहे हैं ना, वो जिस दिन एग्जाम दीजिएगा तो आपका वो तो चेक नहीं ना होगा, आपका तो वैसे ही बता रहा है, सिर्फ बोला आपको लिखने के लिए। तो कोई भी तारीख दे दीजिएगा आने वाले, यानी पीछे का कोई भी तारीख आप यानी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 25 तारीख 2022 2021 दे सकते हैं, इस तरीके से पहला महीना, इस तरीके से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरी बात को अच्छे समझिएगा। मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसको तो आपको लिखना ही है, सब में लिखना है, अपने दोस्त वाले में लिखना है, अपने अब्बू वाला जो भी है उसमें लिखना है। लेकिन गाइस वहीं प्रिंसिपल और स्कूल वाला हो जाएगा तो वहाँ पे मौजू बन का हाल बन जाता है। जिस तरीके से आप हिंदी में किसी को लिखते हैं सेवा में प्रधानाध्यापक, तो वो वाला हाल बन जाता है, और हिंदी में जो लिखते हैं दोस्त पे ऊपर, तो वो वाला हाल बन जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको आप अच्छे समझ लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं खुदा के फजल व करम से यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत वाफियत होंगे। लिखना जरूरी है कि मेरा मैट्रिक का इम्तहान होने वाला। आप देखिए गाइस यहाँ पे मैट्रिक का जिक्र आ गया ना, तो आप समझ गए ना, मैट्रिक का इम्तहान होने वाला है, उसका पूरा का पूरा मैट्रिक का इम्तहान का जिक्र यहाँ पे आ गया कि नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत होने की कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो क्वेश्चन जो कह रहा था मैट्रिक वाला है नहीं, तो यहाँ पे मैट्रिक का इम्तिहान का जिक्र हो ही गया है, तो देख सकते हैं कि नहीं, हो गया ना मैट्रिक का इम्तिहान का जिक्र। तो यहाँ पे इसी तरीके से सेम टू सेम आपको समझना है। अगर आप ये समझ जाते हैं लेग, तो आप इंशाल्लाह 5 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो चलिए पहले इसको समझते, उसके बाद मैं आपको दोस्त वाला भी समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं तमाम मज़ामीन की मजमूई तैयारी कर रहा हूँ, फिर अलग अलग मज़ामीन का अलग अलग उस्ताद से तैयारी कराऊंगा। मेरा उर्दू व हिंदी मजमून तो ठीक है, लेकिन साइंस और हिसाब में कमजोरी है, इसलिए साइंस और हिसाब में खास मेहनत करना होगा। यानी कि साइंस यानी कि मैथ, ठीक है। मेहनत के बाद ही इम्तिहान के अच्छे नताइज की उम्मीद कर सकता हूँ। यानी गाइस जब हम अपने वालिद को खत लिखेंगे तो अपने मैट्रिक के बारे में लिखना है ना, तो हमारा कैसा भी तैयारी उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी उसी में आगे और बताते हैं आपको हिसाब से। उम्मीद करूंगा आपने यहाँ तक लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में दरियाफ्त किया था, जैसा कि मैंने अर्ज किया। अभी औसत दर्जे की तैयारी है, तवक्कु है कि इम्तिहान के वक्त तक मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तमाम हालात काबिल शुक्र है। घर में तमाम अफराद की खिदमत में मर्तबा के लिहाज से सलाम दुआ अर्ज है। अब यहाँ पे बात गाय समझने की बात है। फ़कत व सलाम यहाँ पे देख सकते हैं, फ़कत व सलाम आपका फर्जिंद खालिद,
इस तरीके से आपको लिख देना है, फ़कत व सलाम इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद कॉमा दे के आपका फर्जिंद लिख देना है। उसके बाद नीचे जो भी नाम आपका होगा ना उस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, मैट्रिक के इम्तिहान का 5 नंबर इसी तरीके से मिल जाएगा। अब गाइस सबसे बड़ी बात आती है कि अगर मान लीजिए आपका दोस्त हो या किसी का भी हो तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे। तो गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पे अगर हो जाता आपका दोस्त पे तो यहाँ पे अज इम्तिहान का बात नहीं होता, क्योंकि यहाँ गाइस यहाँ पे आपके वालिद वाला ना बोल रहा है। वालिद वाला आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे बोला अपने वालिद को एक खत लिखिए है ना, तो वालिद को खत लिखिए इम्तिहान की तैयारी का जिक्र, तो इम्तिहान के लिए अज इम्तिहान लिखना ही पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर सीधा होता अपने दोस्त पे खत लिखिए कोई भी चीज़ के बारे में, तो आपको लिखना है दोस्त अस्सलाम वालेकुम, अपने दोस्त का नाम लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। दोस्त लिख दीजिएगा इस तरीके से, दोस्त आराम से इस तरीके से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। उस पर इस तरीके से लिखना होगा, जो कि मैं आपको उसका भी बताऊंगा, ग्रामर की मैं तैयारी कराऊंगा उसको भी बताना, उस तरीके से लिखना है। उस इस तरीके से दोस्त लिख दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम लिख देना है। और दोस्त का खैर सलाम दुआ इसी तरीके से कर लेना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यहाँ पे दोस्त इस तरीके से लिख देना है, ठीक है इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से लिखना है, उसके बाद इस तरीके से मिला जुला के एकदम अच्छे से लिख लेना है। और उसके बाद नीचे लिखना है फ़कत व सलाम, आपका अपना दोस्त जो भी है उस तरीके से आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से तफसीलात में, जो मैं आपको बताऊंगा लेख आपको उर्दू के और जो भी मैं तैयारी करा रहा हूँ उसमें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप नहीं बने हैं तो बन लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से लेख बताऊंगा जो भी है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। तो गाइस मैंने आपको भी पहले बताया था इसके बारे में, वालिद वाला बता दिया अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे या में देखिए, या में दिए हुआ इस तरीके से देख सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखी जिसमें खेल का सामान दस्तियाब कराने का जिक्र हो। तो मैंने आपको वालिद वाला और दोस्त वाला जितना था वो सारा क्लियर करा दिया था। लेकिन आप प्रिंसिपल आता है, यानी कि आप कोई भी सरकारी स्कूल वाला होता है, सरकारी आप कहीं भी जाते बोले वगैरह कहीं भी, तो उसमें आपको विषय जिस तरीके से लिखते हैं हिंदी में विषय, उसी तरीके से उर्दू में भी गाइस उसी तरीके से लिखना है। तो चलिए कैसे लिखना है इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है गाइज। तो चलिए इसका आंसर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें लाइब्रेरी से किताब महात करने का जिक्र हो। तो गाइस यहाँ पे क्या बदला है, सिर्फ किताब बदला है और लाइब्रेरी बदला है। वहाँ पे क्या था, मैंने आपके क्वेश्चन में क्या था मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझ गए तो सारा चीज़ हल कर सकते हैं। आपकी किताब में था जिसमें आप खेल के सामान क्या दस्ताब करने का जिक्र, यानी खेल के किताबों कैसे इस तरीके से आपको लाना है। तो गाइस आपको वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ बदल देना। और बाकी गाइस देखिए यहाँ पे जवाब में कैसे लिखना है, बहजूर जनाब प्रिंसिपल साहब, इसको सबसे पहले जवाब में आपको लिखना है। उसके बाद नीचे हल्का सा यहाँ पे इतना लाइन छोड़ के, यानी कि इतना लाइन छोड़ के तो इस लाइन को लिखना है, हादी हाशमी हाई स्कूल। जो भी आपका हाई स्कूल हो, कोई भी गाइस आप हाई स्कूल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइस आपसे पूछ ले आप अपना भी स्कूल लिख दीजिएगा, ठीक है, या कोई भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हम अपने हिंदी में लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं उस तरीके से सेवा में इस तरीके से हो गया, सेवा यही हुआ गाइस, ठीक है सेवा में। तो गाइस उस तरीके से हिंदी में लिखते हैं। उसके बाद गाइस मौजू जो हम लिखते हैं हिंदी में विषय, जिस चीज़ के बारे में हो तो उसका हम लिखते हैं ना, जिसमें उर्दू में कहते हैं मौजू, है कि नहीं, जिस चीज़ के बारे में हम लिखते हैं। तो वहाँ पे लाइब्रेरी से किताब महाई करने से मतलब है। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ रहा है खेल का दस्तावेज करने का, तो आपको खेल का दस्तावेज यहाँ पे करने से लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनाब अली स्टार्ट लिखेंगे, हमारा काम हो गया। अब जो भी है मिला क्या हम कैसे लिखना, जैसे यहाँ पे देखिए गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल में गुज़श्ता कई सालों से रेगुलर तालिब इल्म हूँ, मुझे इस साल मैट्रिक का इम्तहान देना है। मेरे वालिद माजूर और आदमी है, इसलिए वह मेरे यहाँ पे मेरे के बाद और मेरे खेल के चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं खरीद सकते जो भी मैं खेलता हूँ अच्छे से। मेरे जो क्रिकेट खेलता है या कोई भी चीज़ खेल का मिला दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे आप देखिए एक बात और मैंने इम्तिहान का जिक्र कर दिया, यहाँ पे इम्तिहान का नहीं करना था। यहाँ पे गुज़श्ता साल इल्म हुए, यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए इल्म हूँ। इस साल मेरे जो है क्रिकेट की यानी कि जो भी है क्रिकेट या खेल जो भी खेल का है सामान की मुझे ज़रूरत है, यानी कि एग्जांपल ले लीजिए क्रिकेट मुझे खेलनी है जिसके लिए मुझे पैड की ज़रूरत है, लेकिन मेरे वालिद साहब इतना मुतय्यन नहीं है जो कि वो चीज़ खरीद सके, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जगह पे वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उतना लिख दीजिएगा, इसलिए आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक तमाम अखराजात को पूरा करने से काफी, यानी कि वहाँ तक लीजिएगा, यहाँ यानी कि बड़ा मिला दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे उसका मिला देना, यानी कि आप आपको जो क्रिकेट वाला है वहाँ पे मिला दीजिएगा। जो भी खेल होगा, फुटबॉल वाला खेल का सामान लाना है ना स्कूल में, तो आप मुझे स्कूल में इन सब चीज़ों की ज़रूरियात है, ये सब चीज़ें ला दीजिए। उसके बाद मेरे वालिद जो है मुआज़ आदमी है, इसलिए वो मेरे तमाम तालीमी के जब खेल के अखराजात को पूरा करने से काशिर है। यहाँ तक कि वह जो है खरीद भी मुश्किल, यानी कि वो चीज़ के खेल के सामान को खरीदना, वो खेल को खरीदना भी मुश्किल, यानी वो खरीद के सामान, यानी खेल के सामान को खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। फटाफट बोल रहा हूँ तो समझाने में इस तरीके से गलती हो जा रही है। लिहाजा जनाब अली, यहाँ पे देखिए, लिहाजा जनाब अली से गुजारिश है कि स्कूल, यहाँ पे उसके छोड़ देने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे भी इतना छोड़ देना, ठीक है। लिहाजा जनाब अली से गुजारिश है, यहाँ पे देखिए, कि स्कूल के सामान की इजाज़त हम फरमाएं, यानी कि सामान की लाने की कोशिश करें, ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं, ठीक है। इस तरीके से लिखिए, पूरा हो गया। अब नीचे देखिए, ये सबसे बड़ी समझने वाली है। यहाँ पे फ़कत आपका फर्मा नबरदार, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद अपना नाम इस तरीके से लिख देना, हो गया। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इस तरीके से लिखते आपका आज्ञाकारी छात्र जैसे लिखते ना, तो उर्दू में आपका फरमादार जो उस तरीके से लिख दीजिएगा, अहमद फराज, अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना रोल नंबर जो भी जो मन से लिख दीजिएगा, ओरिजिनल चाहे कुछ हो, डेट लिख दीजिएगा, कोई भी डेट लिख दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक समझ गए हो। बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे, मुझे भी लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी आपका बोर्ड के। तो गाइस हमने आपका जो क्वेश्चन है यहाँ तक करा दिया है। मिलते हैं गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, ठीक है गाइस।